हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीज यानी कि सीड्स के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बीज क्या होता है, यानी कि सीड्स को परिभाषा से ही समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बच्चों, हम लोग बीज के कुछ प्रकार होते हैं, यानी कि बीज के प्रकार के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद बच्चों, बीज के कुछ महत्व यानी कि आर्थिक महत्व और जैविक महत्व के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बीज यानी कि सीड्स को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बीज होता क्या है। तो देख सकते हैं बच्चों, आवृतबीजी पौधों में बीजांड के निषेचन के बाद फल के अंदर बनने वाली विशेष संरचना क्या कहलाती है बच्चों? बीज कहलाती है। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आवृतबीजी पौधों में यानी कि पौधों में बीजांड के निषेचन के बाद, यानी कि किसी भी पौधों में बीजांड का निषेचन होता है, उसके बाद फल के अंदर जो बनने वाली विशेष संरचना होती है, फल के अंदर जो भी बनता है वह क्या कहलाता है बच्चों? बीज कहलाता है। और आगे देख सकते हैं यहाँ पर, बीज एक छोटा पौधा होता है जो कि भ्रूण के रूप में कवच के रूप में सुरक्षित रहता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बीज एक छोटा पौधा होता है, यानी कि हम बीज को एक छोटा पौधा के रूप में भी देख सकते हैं जो कि भ्रूण के रूप में कवच में सुरक्षित रहता है। यानी कि बच्चों, प्रत्येक बीज में, सभी प्रकार के बीज में कवच पाया जाता है जो कि उसकी सुरक्षा करती है। यानी कि अंदर जो भ्रूण होता है, जो बीज होता है, उसका सुरक्षा क्या करता है? उसका जो सुरक्षा कवच होता है वह करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने बीज को समझ लिया है, सीड्स के बारे में जानकारी ले लिया है। अब हम लोग बीज के कुछ प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बीज मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, पहला एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। अब यह क्या होता है, तो देख सकते हैं बच्चों, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, एक बीजपत्री ऐसा बीज होता है जो कि उसको तोड़ने पर दो बराबर भागों में नहीं बंट पाता है, जैसा कि गेहूं, मक्का, चावल आदि। और जैसा कि बच्चों, द्विबीजपत्री एक ऐसा बीज होता है जो कि जिसको तोड़ने पर दो बराबर भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। देख सकते हैं बच्चों, गेहूं कुछ इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यह दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। उसी प्रकार बच्चों देख सकते हैं, चना कुछ इस प्रकार से होता है, बीच में ऐसा होता है, और चना को अगर हम लोग अगर तोड़ें तो यह दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। यानी कि ये भाग अलग हो जाएगा और ये भाग अलग हो जाएगा, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। उसी प्रकार बच्चों, मटर भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। सो बच्चों, उसी प्रकार से सेम भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। और देख सकते हैं बच्चों, एक बीजपत्री का उदाहरण गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, और द्विबीजपत्री का उदाहरण क्या हो गया, चना हो गया, मटर हो गया और सेम हो गया। देख सकते हैं बच्चों, इनको तोड़ने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और इनको तोड़ने पर दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने बीज के एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री प्रकार को बड़ी आसानी से समझ लिया है। अब हम लोग इनके कुछ महत्व के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आर्थिक महत्व को देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला, बीजों से अनाज, दाल, वनस्पति तेल आदि प्राप्त होते हैं। यानी कि बच्चों, बीजों से कुछ इस प्रकार की चीज यानी कि अनाज, दाल और वनस्पति तेल आदि सब प्राप्त होते हैं। देख सकते हैं बच्चों, जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि दाल और अनाज, वो सब क्या होते हैं, बीज ही होते हैं। देख सकते हैं, चना को दो भागों में विभाजित करने पर वह दाल का रूप ले लेता है। और देख सकते हैं, एक बीजपत्री में चावल आता है जिसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और देख सकते हैं बच्चों, वनस्पति तेल आदि प्राप्त होते हैं। यानी कि बच्चों, जो फल्ली होता है वह भी एक प्रकार का बीज होता है, उससे हमें फल्ली का तेल प्राप्त होता है, जिसको हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। बच्चों, दूसरा देख सकते हैं, बादाम, पिस्ता आदि के बीज औषधि बनाने में क्या आते हैं बच्चों, काम आते हैं। यानी कि बच्चों, जो बादाम, पिस्ता आदि के जो बीज होते हैं वह औषधि बनाने में काम आते हैं। और तीसरा देख सकते हैं, जीरा, सौंफ, धनिया बीजों का उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है। यानी कि बच्चों, यह जो जीरा होता है, सौंफ होता है, धनिया होता है, ये सब बीजों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मसालों के रूप में
किया जाता है। सब्जी जो पकाते हैं उनमें मसाले के लिए उपयोग इसका किया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने बीज के अंतर्गत उसके महत्व को, आर्थिक महत्व को समझ लिए हैं। अब हम इसके कुछ जैविक महत्व को देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर बीज का निर्माण लैंगिक जनन द्वारा होता है, यानी कि बच्चों बीज के निर्माण में उसके पादप में दो जनक भाग लेते हैं, एक नर जनक और एक मादा जनक, दोनों भाग लेते हैं। इस कारण इसमें लैंगिक जनन का क्या होता है, क्रिया होता है और इसी जनन द्वारा यह उत्पन्न होता है, यानी कि बीज का निर्माण लैंगिक जनन द्वारा होता है। अगर बच्चों आपको लैंगिक जनन के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और अगला देख सकते हैं बच्चों, इन्हें मानव एवं जंतुओं को सतत भोजन प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में क्या किया जाता है बच्चों, संग्रहित किया जाता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं इन्हें मानव एवं जंतुओं के भोजन के रूप में क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उगाया जाता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं एक बीजपत्री गेहूं, चावल, मक्का ये सब को हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और द्विबीजपत्री यानी कि चना मटर को भी हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो वही कहा गया है कि इसको भोजन प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब बच्चों तीसरा देख सकते हैं, बीज अनुकूल परिस्थिति में ही क्या होती है बच्चों, अंकुरित हो पाती है। यानी कि बच्चों जो बीज होता है वह प्रतिकूल परिस्थिति में अंकुरित नहीं हो पाता है, वह नष्ट हो जाता है। और यह अनुकूल परिस्थिति में ही क्या हो पाता है बच्चों, अंकुरित हो पाता है। यानी कि वातावरण को इस बीज की अंकुरन होने की क्षमता के प्रति अनुकूलन होना चाहिए, तभी यह अंकुरित हो पाएगी। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से बीज एवं उनके प्रकार तथा कुछ महत्व के बारे में जानकारी ले लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।